का शीर्षक है नशा मुक्त। तो हम इस नाटक को आपको एक कहानी के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए, मैं आपको मिलवाती हूँ अपने किरदारों से। ये है सुरेश और उसकी पत्नी अनीता। ये है मनोज और उसकी बहन सुमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दृश्य 1। सुरेश और मनोज निराश होकर एक दूसरे से मिलते हैं। यार मनोज, क्या बताऊं, आज दुकान में एक ही ग्राहक आया था। अभी छोटू की फीस भी रहती है, घर का किराया भी रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई मैं क्या बोलूं, मेरे को तो खुद ही नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। घर वालों के तानों से तंग आ गया हूँ। भाई कब तक ऐसे चलेगा, मुझे नहीं रहना, कुछ तो कर भाई। चल भाई, बहुत दिन हो गया, अड्डे पे चलते हैं। हाँ चल। मनोज और सुरेश रोज रोज पीकर नशे के आदी हो चुके हैं। अब देखते हैं 1 महीने बाद क्या हुआ। भाई जो भी बोल, दिन का सबसे बढ़िया समय तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। असली सुख तो इसी में है। क्या रखा है घर की चिंता। हाँ भाई, वही किचकिच चिड़चिड़, कितना सुकून है ना यहाँ। चल भाई, किसी दिन घर पे माहौल जमाते हैं। हाँ भाई, रोज यहाँ तो आएंगे, एक दिन मेरे घर पे सब मिलते हैं, ठीक है? कल मिलता हूँ। नशे में धुत होकर सुरेश अपने घर को जाते हुए। तो आ गए आप? कुछ समय है आने का। बाबू सोने जा रहे हैं, अम्मा भी नींद में है। और ये धुआं क्या फैला रखा है? आपको जरा भी फिक्र है हमारे स्वास्थ्य की? तुम मुझे बोलोगे मुझे क्या करना है? ज्यादा सामान में चढ़ो, ठीक है? अपने काम पे रहो। तो आपने देखा सुरेश ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो चलिए देखते हैं मनोज के घर के अंदर का दृश्य। भैया, 2 महीने से ट्यूशन की फीस नहीं दी है। टीचर ने बोला है कि अब आना तो फीस लेके आना, वरना मत आना। पैसों की बात मुझसे मत कर, तो अपना खुद देख ले। भैया, घर में एक आप ही तो कमाने वाले थे। बाबू की भी फीस नहीं गई है, घर का किराया तक नहीं गया है, और तो और घर में खाने तक के लिए राशन भी नहीं है। टुकड़ा मत रो, चल जाए यहाँ से। पिछली रात की बात से सुरेश की पत्नी बहुत दुखी होती है। तो चलिए देखते हैं उनके घर के अंदर का दृश्य। उठ गए आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बाबू के स्कूल से फोन आया था, वो सारे विषयों में फेल हो गया है और वो बहुत अकेले अकेले रहने लगा है। आपके नशे का असर हमारे बच्चे के भविष्य पे पड़ रहा है। आपको कुछ दिख रहा है? जी, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे पता है कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। यकीन मानो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन नशे की हालत में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे को कुछ और सवाल हो जाता है। मैं सच में इसे बदलना चाहता हूँ। आप छोड़ना चाहते हैं? हाँ। तो छोड़ दीजिए ना। आसान नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, हम सब हैं, हम सब मिलकर इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब तुम जैसा बोलो। तो चलिए डॉक्टर के पास। अनीता और सुरेश डॉक्टर के पास जाते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे पति हैं। इनको नशे की आदत हो गई, अब आप ही कुछ करिए। आपका नाम क्या है? सुरेश। आपकी उम्र क्या है? 30 साल। आप ये दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि आप सुधरना चाहते हो? हाँ, मैं सुधरना चाहता तो हूँ। क्या मैं जो आपको उपाय बताऊंगी आपको करेंगे? हाँ, मैं करूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपने नशे के सेवन को कम करिए। शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है, जैसे आपका शरीर कांपेगा, आपको उल्टी हो सकती है, आपके पैर कांप सकते हैं, पर आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये सब चीजें छोड़नी है। और अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको एक दवाई दूंगी, वो आप ले लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो अगला जन्मदिन है उस तक अपने नशे के सेवन को आधा करिए, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। ऐसे करके आप सुधर सकते हैं। जी।
सुरेश ने डॉक्टर की बताई सारी बातों को माना और उसने अपने नशे का सेवन कम करना शुरू कर दिया। अब वह छोटे मोटे काम भी कर लेता है और बड़ी नौकरी की भी तलाश कर रहा है और अब उसका परिवार खुश है। अनीता और सुरेश के घर अब सुमन आती है। अरे सुमन, बहुत दिनों बाद। क्या बताओ भाभी, हम तो बिल्कुल ही तंग आ चुके हैं। इतना ज्यादा कर्जे में डूब चुके हैं कि अब ऐसे हालात आ गए कि माँ के कहने तक बेचने पड़ गए हैं और भैया की हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तुम परेशान मत हो सुमन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। कुछ दिनों पहले इनका भी यही हाल था, पर मेरी पहचान में पड़ोस के डॉक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं कहती हूँ तुम भी अपने भाई को वहाँ पे ले जाओ। ठीक है भाभी, मैं भैया को लेकर जाती हूँ। अब तुम्हें अगर अपने भाई के भविष्य की फिक्र है तो तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियाँ लेनी होंगी। हाँ भाभी, आप ठीक बोलो। तो देखा आपने किस तरीके से नशा न केवल नशा करने वाले बल्कि उसके पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है। अगर आपके आसपास कोई भी नशा करता है तो उसे प्रेरित करें नशा छोड़ने के लिए और आप इसमें डॉक्टर की भी सहायता ले सकते हैं। इधर हर शनिवार को मनोचिकित्सक आते हैं, आप उनको भी दिखा सकते हैं तथा एम्स और सफदरजंग में भर्ती करने की भी सुविधा है। नशा से नाता छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। नशे से नाता छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। नशे से नाता छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो।